हम सब की लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और लाइफ में कभी भी हमारी लाइफ में जब कोई बुरा समय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो ध्यान योगा की मदद से किस तरह हम अपने लाइफ में एक बैलेंस बना सकते हैं और हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, और लाइफ में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति हो तो हम पीसफुल तरीके से कामली उसको फेस कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको फेस कर सकते हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बी.ए. मॉन्ग के ऑथर एडवोकेट चेतन प्रभाकर जी। चेतन जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो चेतन जी, बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर हैं, तो किस ने आपको प्रेरणा दी कि आप एक स्पिरिचुअल जो बुक है उसको लिखें? मैंने ये मेरी जर्नी बड़ी देर पहले स्टार्ट हुई जब मैं डिप्रेशन में था और स्ट्रेस में था। नॉर्मली जॉब का प्रेशर बड़ा था, वर्क का प्रेशर बड़ा था, लाइफ का समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, दिमाग में सोच बहुत चलती रहती थी। सो आई वॉज इन डीप डिप्रेशन। अब मैं सुबह सुबह उठ जाता था, 3 बजे नींद खुल जाती थी। सो मेरी बिकॉज मैं लॉयर हूँ तो मेरी स्टडी रूम था, तो स्टडी रूम में मेरे पास भागवत गीता हमेशा रहती थी। तो किसी ने मेरे को बोला था भागवत गीता कभी भी पढ़ना तो ऐसे खोलना जब जहाँ पे खुलेगी वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन और आंसर्स होंगे। तो जैसे मैंने भागवत गीता खोली तो मेरे को चैप्टर 6.7 श्लोक 6.7 मैंने पढ़ा, जो लिखता है कि जिस आदमी ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो सुपर सोल बन गई, और जब वो सुपर सोल बन जाएगी तो वो एक इक्वेनिमिटी की स्टेट में चल जाएगी जहां पे सुख दुख, अच्छा बुरा, गलत सही सब कुछ एक जैसा होगा और आदमी एक ही जैसा स्थिर रहेगा हर सिचुएशन में। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा श्लोक। और फिर मैंने श्लोक 6.6 भी पढ़ा, जो कहता है कि जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो माइंड उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया माइंड उसका वर्स्ट एनिमी हो गया। सो हमें डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि माइंड हमारा वर्स्ट एनिमी बन जाता है। वहां से मेरे को प्रेरणा आई कि मैं माइंड को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपने वश में करूं, कैसे लाइफ में हर दिन खुश रहूं, हर सिचुएशन में एक जैसा रहूं। तो उसमें मेरे को मेडिटेशन एक मीन्स मिला जिससे आप अपने आप को उस स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट, उस इक्वेनिमिटी की स्टेट में ला सकते हैं। तो फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की। मेडिटेशन करते करते मेरे को इतना मजा आना, जब भी मैंने आधा घंटा पौना घंटा मेडिटेशन करनी, उसके बाद मेरे को ये लगा कि क्यों ना पूरा दिन मेडिटेटिव स्टेट में रहे। तो मेरी सर्च उस तरफ चली गई कि कैसे हम अपने आप को 24 घंटे एक मेडिटेटिव स्टेट में रह पाए। उसी रिसर्च में मेरे को एक प्रैक्टिस मिली, प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस ध्यान योगा है एज पर गीता, भागवत गीता। सो उसमें हम क्या बताते हैं कि हम हर एक दिन की एक्टिविटी जो है इन अवेयरनेस कॉन्शियसली करेंगे। अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएंगे, अगर हम पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पिएंगे। सो उससे क्या होगा, जब हम एक्चुअली हमारा जो माइंड है, अवेक माइंड, जब हम सुबह उठते हैं और जब हम सोते हैं, वो माइंड जो है वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए है। तो जब हम हर एक एक्टिविटी की, जब हम चलेंगे तो वी विल डू वॉकिंग मेडिटेशन, जब हम पानी पिएंगे तो हम वाटर मेडिटेशन करेंगे। तो ऐसे हर चीज को हम मेडिटेशन बना देते हैं। तो जब मैंने माइंडफुलनेस की, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरे को बहुत मजा आने लगा। मैं हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट रखना शुरू हो गया। तो मेरे को उस प्रैक्टिस में बोला जाता कि अगर इस प्रैक्टिस ने आपको हेल्प की है तो आपको इसको स्प्रेड करना, आपको दूसरों को भी बताना कि ऐसी कोई प्रैक्टिस है जिसको करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तो उसके चलते मैंने लोगों को बताना शुरू किया, उसके चलते मैंने लिखना शुरू किया। मेरे को लिखना एक बड़ा अच्छा मीडियम लगा जिससे कि मैं हर एक आदमी तक पहुंच सकता हूं। मैंने पहले आर्टिकल लिखने शुरू की, डेली एक्सेशन न्यूज़पेपर्स में। मेरे लगभग हर मंथ में एक आर्टिकल आता ऑन माइंडफुलनेस। अराउंड 19-20 आर्टिकल आर पब्लिश इन डेली एक्सेशन। तो उसी के चलते फिर मेरे को, जब मेरे काफ़ी सारे चैप्टर लिखे गए, तो आई डिसाइडेड कि आई शुड गो विद अ बुक, ताकि मैं लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रैक्टिस एज अ होल पहुंचा सकूं।
बिकॉज एक आर्टिकल दूसरा आर्टिकल एक आर्टिकल पढ़ते तो कंटिन्यूटी नहीं बनता. सो इसलिए मैंने ये बुक लिखी. इस बुक का एंडेवर है कि लोग अगर जो भी इस बुक को पढ़ेगा, आई एम श्योर दे कैन गेट आउट ऑफ देयर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. चंदन जी, मोस्टली हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिसके साथ कोई पास्ट में कुछ बुरी इंसिडेंट हुई होती है, वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, जहाँ फ्यूचर में क्या होगा उसको लेके चिंता में डूबे रहते हैं, और जिसके कारण वो अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते. तो आपकी बुक में इसके लिए कोई ऐसी मेडिटेशन है कि जिसपे हम अपने प्रेजेंट को पे अच्छे से फोकस कर सके और अच्छे रिजल्ट्स ला सके लाइफ में? सी, हमारी जो ये बुक है ये बताती है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा इसमें, जो कि आई थिंक बड़ी छोटी सी है कि कैसे हम इमीडिएटली वी कैन कम बैक टू प्रेजेंट मोमेंट. ये एक बेल ऑफ माइंडफुलनेस है. ये हम इस प्रैक्टिस में यूज करते हैं. मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं इस बेल को बजाऊंगा एक बार, और आपने आंखें बंद करनी और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, और मन के अंदर बोलना है इन एंड आउट, और आप देखिए कैसे इमीडिएटली इस मोमेंट में वापस आ जाते हैं. While breathing in, I say inside mind, I breathe in. So हम जब सांस लेते हैं तो अंदर लेते हुए इन भी बोलते हैं, आउट भी बोलते हैं. अब ये बड़ा आसान तरीका है इस प्रेजेंट मोमेंट में आने का. ये जो मैंने अभी आपसे बोला था कि माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप हर मोमेंट में मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं. जब आप खाना खाते हैं तो आप सिर्फ खाना खाते हैं, दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप वॉक करते हैं तो मेडिटेटिवली वॉक करते हैं, दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो हमारी बुक का आधार ही प्रेजेंट मोमेंट है. हमारी कंडीशनिंग है, या तो हम पास्ट में हम फ्यूचर में रहते हैं. तो हमारी बुक अगर कोई पढ़ेगा, दिस बुक इज अ की टू अटेन अ स्टेट वेयर यू कैन ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट with your body and mind fully present, fully aware, fully awake. So यही बुक में हमारी बुक है. इस बुक से पढ़ने में बहुत आसानी से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं. चेतन जी, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब वो अच्छी तरह से सो नहीं पाते. तो आपने अपनी बुक में स्लीपिंग के लिए कि किस तरह से कोई भी इंसान है उसको अगर कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं तो वो किस तरह से आपकी ये जो मेडिटेशन करके उसको प्रॉपर ढंग से नहीं, मतलब. देखिए, हमारा बुक में एक चैप्टर है जहाँ पे मैंने स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताया. एक्चुअली हमें स्लीप डिसऑर्डर क्यों होते हैं. स्लीप डिसऑर्डर होने का कारण ही हमारी सोच है, अनकॉन्कर्ड माइंड है. हमने कभी भी माइंड के बारे में सोचा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया. हमें हमेशा बताया गया कि इन हेल्दी बॉडी रिजल्ट्स अ हेल्दी माइंड, बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर हम देखें तो बहुत स्वस्थ लोग, बहुत हेल्दी लोग भी सुसाइड करते हैं, बहुत हेल्दी लोग भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, माइंड प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, क्योंकि बॉडी की टेक केयर करने से माइंड की टेक केयर नहीं होती. हमें माइंड की सेपरेटली टेक केयर करनी होती है. यही रीजन है कि हमारी सोच बढ़ जाती है, और सोच बढ़ने से नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत तरह की सोच होती है. पास्ट की रिग्रेट होती है, फ्यूचर का फियर होता है, अनसर्टेनिटीज का फियर होता है, टाइम ऐसा आ गया. तो हमारी बुक में एक चैप्टर है जिसमें हमने बताया कि कैसे आप स्लीप डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हो. कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे सोने से पहले ब्रेथ प्यूरिफिकेशन की एक एक्सरसाइज है. आप सोने से पहले ब्रेथ को प्यूरिफाई. पॉस्चर्स हैं जिसके जहां जैसे हम सोच सकते हैं, जिनमें हम सोएंगे हम जल्दी स्लीप ऑर्डर आ सकते हैं. मेडिटेशन है, सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे तो हम जल्दी सो सकते हैं, क्योंकि सोच हमारी कम हो जाती है. जो चीज़ हमें सोने नहीं देती वो है हमारी सोच, और सोच कम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, जो कि आपको शून्यता पे ले जाएगी. आपका माइंड शून्यता, कोई सोच नहीं, शांति, सिर्फ शांति.
और वो ऐसी शांति होगी कि आपको जो शांति की जो साउंड, जो साइलेंस की साउंड है वो भी सुनाई देनी शुरू हो जाएगी. देयर इज अ साउंड इन साइलेंस ऑल्सो, देयर इज अ साउंड. सो आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपका माइंड एकदम जीरो स्थिति पे पहुंच जाएगा. आपके माइंड में कोई सोच नहीं होगी और फिर आप आराम से सोच सकते हैं. तो यही हमारे बुक का एक चैप्टर है. आई थिंक मैं आपको वो चैप्टर भी बता दूंगा कौन सा है. तो वो अगर पढ़ेंगे, वो चैप्टर बहुत अच्छा है. आई थिंक चैप्टर 19 है जो कहता है गॉड इज ब्रेथ, ब्रेथ इज गॉड विद इन. उस चैप्टर में हमने एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे आप आराम से बाय यूज ऑफ योर ब्रेथ यू कैन गो टू स्लीप. चेतन जी, दलाई लामा जी ने एक बार बोला था कि अगर हम किसी 8 साल के बच्चे को अगर हम मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दें तो विद इन 1 जनरेशन जो है हमारी जो दुनिया है, जो सोसाइटी है, उसमें से वायलेंस हट जाएगी. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट है. जब हम काम, कंपोज और ब्लिसफुल होते हैं तो वायलेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. जहाँ लव है वहाँ पे हेट नहीं है. जब हम काम होंगे, कंपोज होंगे और खुश होंगे, सो व्हाट वी स्प्रेड इज लव. एंड जब लव होगा तो वायलेंस होगी नहीं, पीस होगी. सो इसीलिए मेडिटेशन इज अ वे विद विच वी कैन, हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, एक स्थिर रख सकते हैं, अपने एंगर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं. हमारी एंगर आस्ता आस्ता नेचुरली कम होती जाती है, हमारी अडॉप्टेबिलिटी टूवर्ड्स थिंग्स बढ़ती जाती है. तो इसलिए मेडिटेशन एक बड़ा अच्छा जरिया है. अपने मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, माइंड कंट्रोल, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को, जब गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है किसी भी चीज को लेके, तभी गुस्सा आता है. तो जब आप मेडिटेशन करेंगे आप कामनेस में आ जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे और लाइफ से कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती जाएगी. और जैसे जैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती जाएगी आप पीसफुल होते जाएंगे. तो अगर हम पीस हैं तो हम पीस ही, आपके पास जो है आप वही दे सकते हो. तो अगर मेरे पास पीस है तो मैं पीस ही दे सकता हूँ. अगर मेरे पास एंगर है तो मैं एंगर दे सकता हूँ. तो इसलिए जो आपके पास है वही देंगे. तो इसलिए दलाई लामा ने बोला है कि अगर हर बच्चा 8 साल की उम्र से मेडिटेशन करना शुरू करे तो वो ऑब्वियसली पीसफुल हो जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि कैसे अपने आप को काम, कंपोज और ब्लिसफुल रखना है. तो ये थे एडवोकेट चेतन प्रभाकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम मेडिटेशन की हेल्प से अपनी लाइफ को काम, पीसफुल और ब्लिसफुल बना सकते हैं. इनकी जो बुक है बी ए मॉन्क, वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. तो अगर हमारे दर्शक इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से वो खरीद सकते हैं. देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ. नमस्कार.